देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे, सफर कितना आसान कितना मुश्किल। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की हुकूमत ने असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। बीजेपी की हिस्सेदारी से बनी हुकूमत के लिए एतमाद का वोट हासिल करना मुश्किल नहीं था। कल ही स्पीकर असेंबली की हैसियत से बीजेपी रुकन असेंबली की कामयाबी ने वाज़ेह कर दिया था कि हुकूमत के लिए एतमाद का वोट हासिल करना मुश्किल नहीं था। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से रातों रात बगावत करते हुए दर्जनों अरकान असेंबली को अपने कैंप में शामिल कर लिया। महाराष्ट्र से गुजरात में सूरत गए, सूरत से आसाम में गुवाहाटी का सफर किया। गुवाहाटी से शिंदे महाराष्ट्र तो पहुंचे, लेकिन अरकान असेंबली को गोवा भेजा गया। महाराष्ट्र में शिंदे की बहैसियत चीफ मिनिस्टर हलफ बर्दारी के बाद ही ये अरकान असेंबली मुंबई वापस आए हैं। अब जबकि शिंदे हुकूमत ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है, तो अरकान असेंबली की नकलो हरकत पर भी पाबंदियां खत्म हो गई हैं। हुकूमत के लिए फिलहाल कोई मसला नहीं है और अरकान असेंबली भी हुकूमत के साथ ही है। ताहम असल सवाल यह है कि शिंदे के लिए महाराष्ट्र की हुकूमत चलाना कितना मुश्किल और कितना आसान रहेगा। शिंदे के लिए तजुर्बे की कोई कमी नहीं है। वो वजीर की हैसियत से खिदमत का तजुर्बा रखते हैं। उनके नायब की हैसियत से साबिक चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं, लेकिन बहैसियत चीफ मिनिस्टर सारी रियासत के कामकाज की निगरानी करना और आवाम की मुश्किलात को दूर करते हुए रियासत की तरक्की और मईशत को आगे बढ़ाना आसान काम नहीं होगा। हुकूमत के लिए कोई भी फैसला करने से पहले अवामी नफ्स को समझने की जरूरत होती है, और इस मामले में शिंदे को बीजेपी पर इन्हिसार करना पड़ेगा। कोई भी फैसला करने से पहले शिंदे बीजेपी के मशवरे के ताबे रहेंगे। बीजेपी कोई भी फैसला उन्हें मुकम्मल आज़ादी से करने का मौका नहीं देगी। जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा है, इससे पार्टी के अज़ाइम को समझना मुश्किल नहीं रह जाता। बीजेपी इसी नवीयत के फैसलों की इजाज़त देगी जो उसके लिए बेहतर होंगे और सियासी एतबार से पार्टी के लिए ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में तन्हा इख्तिदार हासिल करना चाहती है। शायद यही वजह थी कि जब शिवसेना के साथ इत्तेहाद था, उस वक्त शिवसेना को इख्तिदार में हिस्सेदारी देने को पार्टी तैयार नहीं थी। बाद में जब शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करते हुए हुकूमत तश्कील दे दी, तो बीजेपी के लिए सूरत हाल मुश्किल हो गई थी। ऐसे में बीजेपी ने माहौल बनाते हुए शिवसेना में तक़सीम को यकीनी बनाया और उद्धव ठाकरे को इख्तिदार से बेदखल कर दिया। इससे पार्टी के अज़ाइम का पता चलता है। बीजेपी की जानिब से वज़ारत आला के ओहदे को छोड़ देना भी इसकी हिकमत अमली का हिस्सा कहा जा सकता है, क्योंकि हुकूमत के फैसलों और इक़दामात के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं होगी। बीजेपी के महाराष्ट्र में तनहा हुकूमत तश्कील देने के जो अज़ाइम हैं, उनसे एकनाथ शिंदे को ज़्यादा मसाइल दरपेश हो सकते हैं। बीजेपी जब अरकान असेंबली को उद्धव ठाकरे की क़यादत के खिलाफ बगावत के लिए आमादा कर सकती है, तो इसके लिए इन्हें शिंदे के खिलाफ उकसाना भी मुश्किल नहीं रहेगा। जब भी बीजेपी हालात को साजगार महसूस करेगी, एकनाथ शिंदे को भी इख्तिदार से बेदखल करते हुए अरकान असेंबली को अपनी सफ़ों में शामिल कर सकती है और तन्हा इख्तिदार पर फायज हो सकती है। इस जानिब एकनाथ शिंदे को खास तवज्जो करने की जरूरत होगी, और जब वो अपनी हुकूमत और कुर्सी बचाने की फिक्र में मसरूफ रहेंगे, उनके लिए हुक्मरानी पर तवज्जो देना और रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करना आसान नहीं रह जाएगा। बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। जहां तक महाराष्ट्र की सूरत हाल है, उद्धव ठाकरे ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर कोरोना की 2 लहरों के दौरान हालात को बेहतर बनाने के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने अवाम को मुमकिन हद तक राहत पहुंचाने के इक़दाम किए थे। हालांकि अब कोरोना का खतरा नहीं है, लेकिन हालात पूरी तरह से बहाल भी नहीं हुए हैं। इन हालात को बहाल करने के लिए शिंदे को इख्तियारी इक़दाम करने की ज़रूरत होगी। देखना यह है कि वो मुश्किल सूरत हाल से निपटने में किस हद तक कामयाब हो सकते हैं और बीजेपी की सियासी चालों को झेलते हुए कहां तक कामयाब हो सकते हैं और कब तक अपने ओहदे को बरकरार रख पाते हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।